तो भारत ने 2026 का बजट पेश कर दिया है और इसकी चर्चा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। चलिए सीधे समझते हैं कि आखिर इस एक बजट ने दुनिया भर में इतनी बड़ी हलचल क्यों मचा दी है। तो सबसे पहले उस खबर की बात करते हैं जिसका सीधा असर करोड़ों लोगों पर पड़ने वाला है। नई टैक्स व्यवस्था। इसमें अब 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पूरी तरह से टैक्स फ्री हो गई है। जी हाँ, 10 लाख। ये भारत के मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बहुत बड़ी राहत है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक टैक्स कट नहीं है। इसके पीछे एक पूरी सोची समझी रणनीति है। मकसद क्या है? मकसद है कि लोग ज्यादा खर्च करें, जिससे बाजार में एक नया जोश आए। मतलब साफ है, इस बार बजट का फोकस आम आदमी पर रहा है। तो ये तो हुई आम आदमी की बात, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरकार इस बजट को एक बड़े विजन, विकसित भारत के रोड मैप के तौर पर देख रही है। ये कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है, बल्कि देश के लिए एक लंबी सोच को दिखाता है। और इस रोड मैप के 3 बहुत मजबूत पिलर हैं। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस पर रिकॉर्ड तोड़ खर्च। दूसरा, 500 नई हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनें जो पूरे देश को कनेक्ट करेंगी। और तीसरा, जो कि बहुत बड़ा वादा है, स्किल इंडिया 2.0 से 1 करोड़ नई नौकरियां पैदा करना। अब ये लक्ष्य सुनने में तो बहुत बड़े और अच्छे लगते हैं, लेकिन दुनिया में हर कोई इनसे खुश नहीं है। जैसे ही भारत ने ये ऐलान किया, सबसे पहली और कह सकते हैं कि सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई अमेरिका से, और ये एक सीधे सीधे आर्थिक टकराव का संकेत है। तो सवाल ये है कि अमेरिका आखिर इतना चिंतित क्यों है? वजह है मेक इन इंडिया पर जोर। अमेरिका को डर है कि भारत अपनी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बाहर से आने वाले सामान पर, मतलब अमेरिकी सामान पर, टैक्स बढ़ा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत के इतने बड़े मार्केट में काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस बात की गंभीरता का अंदाजा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से लगाइए। उन्होंने साफ साफ कहा, अगर भारत टैरिफ बढ़ाएगा तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। अमेरिका की ये कड़ी प्रतिक्रिया एक ऐसे वक्त पर आ रही है जब वो खुद अंदरूनी तौर पर आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहा है। एक तरफ भयंकर बर्फीले तूफानों ने उनकी पूरी सप्लाई चेन को बिगाड़ रखा है, तो दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट का हाल भी कुछ ठीक नहीं है। वहां भी लगातार गिरावट जारी है। अच्छा, ये तो हुई अमेरिका की बात, लेकिन चलिए अब अटलांटिक के पार चलते हैं यूरोप की तरफ, क्योंकि वहां कहानी बिल्कुल उल्टी है। जहां अमेरिका को इस बजट में एक चैलेंज दिख रहा है, वहीं यूरोप को इसमें पार्टनरशिप का एक जबरदस्त मौका नजर आ रहा है। ये बहुत दिलचस्प है ना, कि कैसे एक ही पॉलिसी पर दुनिया के 2 बड़े पावर ब्लॉक्स का नजरिया इतना अलग हो सकता है। जिस मेक इन इंडिया से अमेरिका को परेशानी है, यूरोप उसे एक मौके की तरह देख रहा है। वो सोच रहे हैं कि ये अपनी सप्लाई चेन को फैलाने और भारत के विशाल बाजार में एंट्री करने का सुनहरा मौका है। और देखिए, हाल ही में जो भारत ईयू डील हुई है, वो इसी तरफ इशारा करती है। और हाँ, ये सिर्फ बातें नहीं हो रही हैं, जमीन पर भी एक्शन दिख रहा है। फॉक्सवैगन और एयरबस, ये यूरोप के 2 बहुत बड़े नाम हैं, और दोनों ही कंपनियां भारत में नए प्लांट लगाने में अपनी दिलचस्पी दिखा चुकी हैं। तो अब तक की कहानी से तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक ही बजट और 2 बिल्कुल अलग अलग रिएक्शन। एक तरफ है अमेरिका, जो इसे एक चुनौती मानकर चेतावनी दे रहा है, और दूसरी तरफ है यूरोप, जो इसे एक मौके की तरह देखकर उत्साहित है। इस पूरी कहानी का निचोड़ यहाँ दिखता है। अमेरिका के लिए मेक इन इंडिया का मतलब है अपनी कंपनियों के लिए खतरा, और इसलिए वो जवाबी कार्रवाई की बात कर रहा है। वहीं यूरोप के लिए यही चीज निवेश का एक बड़ा दरवाजा खोल रही है, और उसकी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में प्लांट लगाने की सोच रही हैं। तो एक तरफ आर्थिक सावधानी और दूसरी तरफ जबरदस्त उत्साह। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे भारत एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बन रहा है, दुनिया उसे कैसे देखेगी? एक ग्लोबल पार्टनर की तरह, या फिर एक पावरफुल कॉम्पिटिटर की तरह? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इस एक सवाल का जवाब आने वाले समय की ग्लोबल पॉलिटिक्स की पूरी दिशा तय करेगा।